कुछ टाइम पहले, और एक मैंने रील निकाली इंस्टाग्राम पे, एंड आई वाज सरप्राइज एट द रिस्पॉन्स। मैंने बस बोला कि ड्रामा तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ड्रामा के जो यूट्यूब कमेंट्स हैं वो बड़ा मुझे दुख दे रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब हर औरत या लाइक 99% औरतें कह रही हैं हाँ हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ। लाइक यार ये तो सबके साथ ये हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे रह रहे हैं? आपको हेट मिला, अब जब सबके साथ हो रहा है तो आप वो बुरी भाभी हैं जो जिस किसी की भाभी ने इसी तरह जुल्म किया होगा उस पे, आपको हेट मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ये है। अमेजिंगली बताऊं, मुझे हेट नहीं मिल रहा। अच्छा। पता नहीं क्यों। मिलना चाहिए था मुझे, मैं खुद भी हैरान हूँ। बट लोग, अब वो जीशान वाला जो ट्रैक मेरा गुजरा उस पे भी लोग रील्स बना रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि माँ तो माँ ही होती है, माँ ही सपोर्ट करती है, सब करती है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा इतना वो रखा हुआ नहीं है नेगेटिव। हाँ ये नेचुरल नॉर्मल बातें हैं, और घरों में खवातीन होती हैं जो इस तरह की बात सब में कर जाती हैं, सियासी किस्म की। एग्जैक्टली। और वो अच्छी भी बन गई, सबसे अच्छी भी हैं, क्योंकि देखिए फिर वही बात है कि मेरा मैका स्ट्रांग है इस ड्रामे में जी। तो उस बहू की चलती है जिसका मैका स्ट्रांग होता है, तो उस चीज का मैं फायदा उठाती हूँ। और ऐसे वाकई में कैरेक्टर्स होते हैं। अब आप जो कह रही हैं, बड़े मजे की ये डिबेट शुरू हुई है कल से कि सब अगर अच्छे हैं और सबके साथ ये हुआ है, तो फिर वो बुरे लोग कौन है इस माशरे में जिन्होंने किया है? वो बुरी भाभी कौन सी है? वो बुरी नंद कौन है, वो बुरी भाभी? क्योंकि देखिए वो आगे कहेंगे तो नहीं कि हाँ यार हमसे ये गलत हुआ है, नोबडी विल गोना से इट। ये देखें। बट मैं चाहती हूँ कि वो अपने अंदर जरूर इस चीज को रियलाइज करें। I hope so। नहीं सभी अपने दुख लेके बैठ गए, कोई सबक तो ले उससे। नहीं, लेना तो चाहिए भाई, बिल्कुल। उसूलन सरवत नजीर तो यही चाहती होंगी। सरवत तो ये चाहती है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा बना दिया और हम चाहते हैं कि आप लोग वाकई इससे सीखें। तो आई थिंक कुछ फर्क तो पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा। एक कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई है कि हाँ मिलके रहना भी अच्छा है, लेकिन मिलके रहने के बारे के मतलब एक तो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कल्चरल नॉर्म है, सेकेंडली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स। हाँ बल्कि तो मगर ये कि कुछ घरों में ये है भी, ऐसी बात होती है कि अच्छा अगर माँ बाप को लेके बीवी अगर अलग हो रही है तो ये तो बड़े गुनाह की बात है। और वो खवातीन ये सोचती हैं कि ये हमारे पे गुनाह है, ऐसा होता है। और मर्द ब्लेम भी करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तुम पे गुनाह होगा, अगर हम अलग हुए अपने माँ बाप को छोड़ा तो ये चीज भी ब्रेक की है। काफी चीजें छेड़ दी हैं इस ड्रामे ने, काफी बहस छेड़ दी है। अब ये तो लोगों पे है कि क्या पिक करते हैं और कैसे। आपको लगता है मोस्टली औरतें देख रही हैं? नहीं, मर्द भी देख रहे हैं। अच्छा। मर्द क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा है इसमें कि वो माँ के हाथों फंसते हैं, बाप के हाथों फंसते हैं, बीवी के हाथों भी फंसे हुए होते हैं, वो भी कहीं इस सिस्टम में लॉक हुए हैं। हो सकता है वो कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं वो बेगम के लिए या किसी के लिए भी, बट वो एक प्रेशर है जो माँ बाप बहनों का सबका, तो वो नहीं कर पाते खुल के। अब वो छुप के सुशी ला रहा है उसके लिए और वो बोल भी रहा है कि अच्छा हमीद भाई भी लेके जाते हैं, मजीद भाई भी लेके जाते हैं छुप के खाना, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये भी तो है ना कि अब मर्द भी तो बेचारा पिस रहा है ना बीच में कहीं ना कहीं। हाँ, ये चीज भी एक हाईलाइट की गई, तो मर्द भी बहुत देख रहे हैं शौक से। कॉमेंट्स से मुझे सिर्फ औरतें नजर आती हैं जिन सबको, जो सब हीरोइंस हैं इस ड्रामे की, विलन वाली नहीं नजर आई अभी तक। चुके मैं भी ढूंढ रही हूँ वो किधर है मिलने सारी। आप कभी रही हैं जॉइंट फैमिली में? मैं जॉइंट फैमिली में कभी भी नहीं रही, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली बहुत छोटी थी, फिर शादी हुई तो वो लोग बहुत कम लोग थे, फिर दूसरी शादी जहां मेरी अब हुई है वहां मैं कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। अच्छा। वैसे भी मेरी फैमिली है वो मेरे मामू के बेटे हैं और मेरी मामू की फैमिली, तो मैं नहीं रही हूँ जॉइंट फैमिली में, बट आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। ऐसा मुझे होता भी तो मैं नहीं रहती, अलग ही रहती मैं। माई स्टांस इज क्लियर फ्रॉम द डे वन। अच्छा, यानी आप इमेजिन कर रही हैं सारी ये जो भाभी वाली टैक्टिक्स एंड ऑल, यू नेवर सीन इट योरसेल्फ? नो 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 नो, नेवर। अच्छा, पता है शुरू में स्पेशली, अब तो ना जमा तकसीम के हम एक वर्ल्ड में आ गए हैं, हम उस जोन में आ गए। शुरू में मुझे बहुत पेनफुल लगा पहले 2 एपिसोड, वही जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आई फाउंड इट अ वेरी टफ वॉच कि यार ये तो भाभी भी बुरी है, ये तो सास भी बुरी है, ये तो नंद भी इतनी तेज जबान की है, और ये लड़की कितनी बेवकूफ है, ये क्यों इनमें शादी करना चाहिए। ये वो फेज था ना शुरू का,
तो इट वाज अ टफ वॉच, इट स्टिल इज अ टफ वॉच, बट वही के बताने का तरीका इतना अच्छा है, नरेशन इतनी अच्छी है, डायरेक्शन, बिल्कुल एक्टिंग, राइटिंग, कि हम देखे जा रहे हैं बिल्कुल। और कनेक्ट कर रहे और हैं। अगर आप ये नोटिस करें तो आपको नहीं पता कि सिद्रा के साथ क्या हुआ है, हाँ, नहीं बट यू पता। नो, आपने खुद एज्यूम कर लिया ना कुछ तो, हाँ, ठीक है। हाँ, हमें नहीं बताना पड़ा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, फिर हम्म, भी लोगों को समझ आ गई है हाँ क्या हुआ और कितना हुआ है। बहुत इंटेलिजेंटली ये लिखा है। कितनी इंटेलिजेंट बात है, कितनी बारीक बात है ये। हम्म, और ये कितना लंबा सीक्वेंस था, जहां तलहा मेरे भाई के घर से भाग कर आता। सुनता है, भाग कर आता है, पूरा ये सब होता है, फिर घर वाले आते हैं, वो एक पंचायत लगती है। इस पूरे सीक्वेंस में आपको पता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है और कितना हुआ है। हम्म, तो ये कितनी बड़ी बात है, वेरी इंटेलिजेंटली पोर्ट्रेड, वेरी इंटेलिजेंटली। हाँ, मतलब टीवी के आप बिल्कुल लिमिटेशंस में भी रहे एग्जैक्टली और आपने बात भी कर हाँ। दी। और ये भी बता दिया कि कुछ बहुत नहीं हुआ है, अल्लाह माफ करे, मतलब जो लेकिन हुआ। इस एज, बिल्कुल हाँ, हाँ जो हुआ है, क्योंकि वो दुपट्टा उसने फेंका, एक छोटी छोटी डिटेलिंग से कि अभी शायद वो दुपट्टे तक की थी बात और वो पहुंच गया और सब हो हाँ, गया। यही सबको समझ आया एग्जैक्टली है, फिर you're उस right। बच्चे के साथ जो हॉस्टल में होता है जीशान के साथ, हम्म, वो कितना ट्रिकी था उसको शूट करना और वो करना। हाँ, बट वो भी आपको पता है कि कितना हुआ है और क्या हुआ है, उसको सिर्फ तंग किया है और लड़कों ने छेड़ा है और वो चले या गए। तो ये चीजें शूट करना बहुत मुश्किल होता है कि आप कितना करोगे, कितना रखना चाहिए, टीवी के लिमिट्स में भी रहे और बिल्कुल, बात भी और हम बात करें। भी कन्वे हो जाए। वाकई राइट, बहुत इंटेलिजेंटली किया, बिल्कुल सेंसिटिवली किया। बिल्कुल। हाँ, हमने दिखाया ही कुछ नहीं, लेकिन समझ आ गया, लेकिन सबको एक समझ एक आ गया, एक 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 बात व्यूअर को समझ में आ समझ गई, आ गया। बिल्कुल। हाँ, तो क्या हैवी था सेट भी? क्या हैवी था? मैं सोच रही थी सच अ हैवी वॉच। ओहो हो, वाज द सेट हैवी? टेंशन बिल्कुल होती थी? बहुत। ये जो 2 एपिसोड्स थे ये वाले 9 और 10, हम्म, ये शूट करना हम सब के लिए बहुत टफ था, हमसे ज्यादा तो अली के लिए टफ था। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो ये वाला ट्रैक शूट करे, वही कहता था कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोटे छोटे बच्चों का मैं ये किसी के लिए भी ये डिस्टर्बिंग, ऑफ कोर्स एक सेंसिटिव इंसान हाँ, के लिए बात डिस्टर्बिंग है। हाँ, इट्स नॉट दैट इजी कि आपको आओ यार शूट करते हैं, चलो हो गया, चलो जी ये वो, नो। हम सब बहुत डिप्रेस्ड थे, और क्योंकि हमारा एक माहौल भी सारा फैमिली वाला बना हुआ था, और क्योंकि ये बच्चियां फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी थी, हम सारे बड़े क्लोज भी थे, हानिया, ये जीशान, सिद्रा, हम सारे पूरी कास्ट। ये हम वाकई लिटरली ये 2 एपिसोड करते हुए मुझे याद है कि हम वाकई रो रहे थे, हम उस ट्रांस में थे, और वाकई ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के बच्चों में ये हो गया हुआ। अच्छा, एवरीबडी एवरीबडी, शेख साहब से लेकर छोटे बच्ची ट्विंकल जो हमारी मारिया है उस तक, एवरीबडी वाज इन दैट मोड, इन दैट थिंग। और हम वाकई में लिटरली खुद रोए हैं, सब कुछ, सारे इमोशंस हमारे अपने थे। नथिंग वाज कि जी कुछ लगा के रो रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, एवरीबडी वॉज इन टू इट बैडली। हम, मैं तो बल्कि काफी दिनों तक, आई एम श्योर बाकी भी हम डिस्टर्ब थे, इवन ये एपिसोड देखने के बाद भी इट रिकॉल्ड, और मैं पूरा रात इतना डिस्टर्ब थी कि मैं बात भी नहीं सबसे कर पा रही थी कि अच्छा गया एपिसोड या कैसा गया, हाँ, डिस्टर्ब क्योंकि हम सब रो रहे थे, सेट पे भी रो रहे थे, एपिसोड देखने के बाद भी हम सब रो रहे थे, अपने अपने घरों में बस मैसेजेस कर रहे थे कि यार रुला दिया, सब यही बोल रहे थे, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग। और ये शूट करना, इट रियली वाजंट इजी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट उसका, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा बेटा है जिस पे बात आई है, और वो बच्ची है आगे, मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन मुझे अगेंस्ट जाना है, जो मैं हूँ उससे अगेंस्ट जाके मुझे इस चीज को, उस बच्चे को शेल्टर देना है। तो वो मुझे अपने अगेंस्ट जो जाना पड़ा, वो ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट था। मैं बल्कि कल अपने बेटे को मैसेज किया, मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हें रख के थप्पड़ मारूं, उसकी तला ने क्या मारना था, मैं मारती तुम्हें। लेकिन ऑफ कोर्स शूट करना इतना आसान नहीं होता, ये चीजें, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। और आप लोगों को पता था कि बहुत इम्पोर्टेंट सीन्स भी हैं? जी बिल्कुल है ना, पता कि था, ये और हमें देखे ये भी पता जाएंगे, था ये कौन देखे सी। जाएंगे, ये डिस्कस होंगे, ये हाँ, किस लेवल तक डिस्कस होंगे। हमें ये भी शक था कि कहीं बैकलैश ना आ जाए, ये भी था हमारे माइंड में कि कोई इसको कहीं कुछ और कहीं मिसअंडरस्टूड ना हो जाए हमारा पूरा प्रोजेक्ट, हाँ, यू नो, कहीं की कोई बैकलैश ही आ जाए, कोई कह दे जी, कि जी ये क्या क्यों दिखा रहे हैं ये सब कुछ, यू नो, बिल्कुल, ये भी हो इसीलिए सकता बहुत था। सेंसिटिविटी के साथ हाँ, वो सब दिखाया हम गया सब जो बहुत हुआ। डरे हुए थे ये शूट हाँ, करते हुए, और इसलिए हमने बहुत तरीके से भी शूट किया,
एक्टिंग भी सबने बड़े तरीके से की, हम वी वर इनटू इट, हमें ये पता था कि हम कर सही रहे हैं, चीज हम सही दे रहे हैं। अब इस पे बैकलैश आता है या कुछ भी आता है, वी आर रेडी फॉर इट, बिकॉज आगे जाके कभी ना कभी कोई सेन पर्सन जब देखेगा तो सोचेगा कि नहीं यार चीज तो ठीक थी, ड्रामा तो ठीक था। ये बहुत अक्लमंदी से दिखाया गया है, वही जो आपने कहा, बिल्कुल। कहीं सेंसेशनलाइज नहीं किया गया। देखिए Yes. हमने वो ड्रामे भी देखे जिसमें अब्यूज को सेंसेशनलाइज किया। अनफॉर्चुनेटली इतनी बेवकूफी से वो कहानी चलती है कि अब्यूज को ही ग्लोरीफाई कर देते बिल्कुल। हैं। आप भी शायद उनमें से बिल्कुल। कुछ ड्रामा में हो। या अफसोस ये होता है, क्या करें, आप कुछ कर नहीं सकते नहीं कर इसका। सकते। लेकिन कभी देखिए कभी कुछ काम दोस्ती के चक्कर में भी होता है, ताल्लुकात की वजह से भी किया जाता है, आप कहीं मना नहीं कर सकते कुछ चीजों को। और कुछ काम इसलिए किया जाता है कि